नमस्कार, मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट हुआ लागू। जी हाँ दोस्तों, 15 नवंबर 2022 को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मध्य प्रदेश में आगमन हुआ और मध्य प्रदेश में कल पेसा एक्ट को लागू किया गया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू होने से कौन कौन से नियम में बदलाव होगा, साथ ही मध्य प्रदेश में क्या कुछ बदलाव होगा, जनजातियों को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, इसके बारे में आगे आपको संपूर्ण जानकारी विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। राष्ट्रपति बनने के बाद मध्य प्रदेश की मेरी ये पहली यात्रा है। आज सबके स्नेह और स्वागत से मैं अभिभूत हूँ। मैं राज्य के लगभग 8.5 करोड़ निवासियों को धन्यवाद देती हूँ और उन सभी की समृद्धि की मंगल कामना करती हूँ। आज के इस आयोजन के लिए मैं राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भारतीय संस्कृति और देश की विकास यात्रा में मध्य प्रदेश के लोगों ने अमूल्य योगदान दिया है। मैं पुण्य सलीला माँ नर्मदा के जल से सिंचित इस पावन धरती को नमन करती हूँ। मध्य प्रदेश की इस धरती ने अनेक महान विभूतियों को जन्म दिया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इसी धरती के सपूत थे। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर की जन्मस्थली महू में है। मैं मध्य प्रदेश के एक और महान सपूत पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी नमन करती हूँ। मध्य प्रदेश में ही अटल जी के अद्भुत व्यक्तित्व तथा गौरवशाली राजनीतिक जीवन का आरंभिक विकास हुआ। 21वीं सदी के आधुनिक भारत की नींव रखने में श्रद्धेय अटल जी के योगदान के लिए सभी देशवासी सदैव उनके आभारी हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू होने से जनजातियों को मिले अधिकार। अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों को मिलेंगे पंचायती राज के संवर्धित अधिकार। ग्राम सभाओं का होगा आर्थिक सशक्तिकरण। जनजातीय समुदाय को जल, जंगल और जमीन के प्रबंधन के मिलेंगे अधिकार। इसके अलावा सरकार के द्वारा जनजातियों का सामुदायिक रूप से सर्वांगीण विकास किया गया है, जैसे सुविधा और आजीविका के लिए राशन आपके ग्राम योजना और साथ ही आय वृद्धि के लिए सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार, राज्य औषधीय पादप बोर्ड का गठन, वन उत्पाद एवं वन औषधि को बढ़ावा देने वाली देवरण योजना का भी प्रारंभ किया गया है और बेहतर स्वास्थ्य के लिए सिकल सेल मिशन को भी प्रारंभ किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा के अवसरों में वृद्धि हेतु तैयारी के लिए आकांक्षा योजना और रोजगार के लिए युवाओं को इंजीनियरिंग, पुलिस और फौज में भर्ती के लिए प्रशिक्षण। बैकलॉग पदों पर शीघ्र भर्ती कर रोजगार भी दिए जाएंगे और जनजातीय नायकों को सम्मान, जैसे बिरसा मुंडा जयंती पर और जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम अब राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय होगा और साथ ही साहूकारों के शोषण से मुक्ति के लिए कानून और कुपोषण से मुक्ति के लिए आहार अनुदान योजना, स्वरोजगार के लिए भगवान बिरसा मुंडा टंटया मामा आर्थिक कल्याण एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्तीय पोषण और साथ ही जनजातीय वर्ग को सभी सुविधाएं देने 827 वन ग्रामों का राजस्व गाँव में परिवर्तन। इसके अलावा आपको बता दें, मध्य प्रदेश के लिए 15 नवंबर 2022 का दिन ऐतिहासिक दिन रहा है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की गरिमामय उपस्थिति में शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम सबका सौभाग्य है कि महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से प्रदेश में जनजातीय वर्ग के सशक्तिकरण के लिए पेसा कानून के नए नियमों को लागू किया गया है। जल, जंगल और जमीन पर सबका अधिकार है। पेसा कानून जनजातीय वर्ग को जल, जंगल और जमीन पर उनके अधिकार दिलाएगा। सामाजिक समरसता के साथ प्रदेश में पेसा कानून के लिए नियम लागू किए गए हैं। तो आइए जानते हैं नए नियमों में क्या कुछ बदलाव रहेगा। पेसा एक्ट के तहत पेसा एक्ट के अंतर्गत ग्राम सभा में एक ग्राम समिति होगी। उस समिति का अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय का ही व्यक्ति होगा एवं ग्राम के महत्वपूर्ण निर्णय
अब ग्राम समिति के द्वारा ही लिए जाएंगे। इसके अलावा पेसा नियम आपको यह अधिकार दे रहे हैं कि आपके गांव से अगर कोई बेटा या बेटी काम के लिए बाहर जाते हैं तो उसे पहले ग्राम सभा को बताना पड़ेगा कि ले जाने वाला कौन है और वो कहां काम के लिए जा रहे हैं। साथ ही शराब की नई दुकानें भी अब बिना ग्राम सभा की अनुमति के नहीं खुलेगी। आज का दिन सामाजिक क्रांति का दिन है और पेसा नियमों को लागू करने का संकल्प सभी को लेना चाहिए। वनोपज का न्यूनतम मूल्य तय करने का अधिकार अब ग्राम सभा को होगा। स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र तथा आंगनवाड़ी ठीक से चल रहे हैं या नहीं, यह देखने का भी काम अब ग्राम सभा ही करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि जो नियम विरुद्ध काम करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित दरों से अधिक ब्याज दर पर कोई ऋण देगा तो उसे भी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। इसके अलावा छल कपट कर बेटी से शादी कर जमीन हड़पने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर हम नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, यदि यह पता चलता है कि किसी ने छल से जमीन नाम करवा ली है तो ग्राम सभा उस जमीन को वापस करवाएगी। गांव में मनरेगा और अन्य कामों के लिए जो धन आता है, इससे कौन सा काम किया जाएगा ये भी अब ग्राम सभा ही तय करेगी। महुआ का फूल, महुए की गुल्ली, अचार की चिरौंजी, हर बहेड़ा, आंवला से ये वनोपज होती है और ये पेसा नियम तय करते हैं कि ग्राम सभा अब वनोपज संग्रहण करेगी और इसका मूल्य भी तय करेगी। साथ ही अब हर साल गांव की जमीन का उसका नक्शा, वन क्षेत्र का नक्शा, खसरा की नकल, B1 की नकल, पटवारी या फॉरेस्ट बीट गार्ड को गांव में लाकर ग्राम सभा को दिखाना पड़ेगा ताकि जमीनों में कोई भी हेरफेर ना हो। इसके अलावा सामाजिक समरसता के साथ हम पेसा एक्ट यानी पेसा के नियमों को लागू कर रहे हैं, जिसमें जल, जंगल व जमीन पर सबका अधिकार है। यह पेसा कानून जल, जंगल व जमीन का अधिकार जनजातीय भाई बहनों को अब देगा। किसी भी प्रोजेक्ट, बांध के लिए ग्राम सभा की सहमति के बिना किसी की जमीन नहीं ली जाएगी। आपको बता दें, 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित जनजातीय सम्मेलन में वनोपज आधारित एक जिला एक उत्पाद पर केंद्रित स्टॉल्स का अवलोकन किया और इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान जी एवं अन्य गणमान्य जन भी उपस्थित रहे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के साथ ही श्री मंगूभाई पटेल जो कि राज्यपाल हैं, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री, सभी जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं व पहचान उपचार हेतु संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम की पुस्तिका का भी उन्होंने विमोचन किया। इसके अलावा महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भोपाल के स्टेट हैंगर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। पेसा एक्ट में जनजातीय समुदाय की परंपराओं और रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा राजभवन भोपाल से भारत माला परियोजना अंतर्गत 417 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले रातापानी अब्दुल्लागंज इटारसी 4 लेन राजमार्ग एवं DRDO ग्वालियर में मैक्सिमम माइक्रोबायल कंटेनमेंट लैबोरेटरी का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। तो दोस्तों, ये थी पेसा एक्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और ऐसी जानकारियों को आप पाने के लिए हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।